आप लोग ठीक हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है हाँ सर, आ सर। रही है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है? हम्म। क्या प्रोग्रामिंग से टॉपिक है? पैनल। प्रोग्रामिंग से व्हाट? आरपीएम भी क्लीन। क्या होता है आरपीएम भी, गौरव? आरपीएम भी क्या होता है? आरपीएम भी मतलब वो काउंट करते हैं ना, क्या काउंट करते हैं? काउंटर काउंटर। आरपीएम भी क्या होता है, मेरे को ये सवाल मेरे को जानना है। वही जो हमने फिंगर वगैरह कितनी बार लगाया वो काउंट करते हैं ना। तो उसको कैसे क्लीन करते हैं या अपडेट कैसे करते हैं, उसी को आरपीएम भी क्लीन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आपका काम है तो सबसे पहला काम होता है कि आप किसी भी एमएमसी को अपडेट कैसे करें। ठीक है, क्या तरीका है अपडेट करने का, और अपडेट के लिए किन किन कंडीशनों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए उस पर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए। क्या चीज? तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, उसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा समझने का भी। ठीक है, तो सबसे पहला बात होता है कि यदि आप ईएमएमसी की रिपार्शनिंग करते हैं। रिपार्शनिंग मैंने बताया था किसमें? जो 40% क्रॉस कर जाए, जो 90% हो हेल्थ एरर रहता है, उसको फिक्स करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका सिर्फ हेल्थ को आप रिपेयर कर सकते हैं, वो भी वन टाइम, सिर्फ एक ही बार। और ये जो सपोर्ट करता है हमारे सैमसंग के अलावा अदर ब्रांड की एमएमसी को। यानी सैमसंग को छोड़कर जितने ब्रांड की एमएमसी है सारे को सपोर्ट करेगा। अब उसमें स्कैनिक्स हो, टोशिबा हो, किंगस्टन हो, माइक्रोन हो, वाईएमटीसी हो, सारे की बात। तरीका क्या है इसका, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका जो स्टेप है, सबसे पहले हमें उसके डंप यानी एमएमसी की पार्टीशन फाइल की बैकअप करनी है। क्या करनी है? जो एमएमसी फाइल है उसकी फाइल की पार्टीशन फाइल की क्या करनी है हमने? बैकअप करनी है। बैकअप करने के बाद आप उसकी सिक्योरिटी फाइल मतलब जो IMEI ब्लूटूथ हार्डवेयर जो आईडी होती है उसकी फाइल पहले बैकअप करनी होती है। वो बैकअप करने के बाद आपको इरेज करना है। अगर आपने फुल बैकअप ले लिया, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि फुल बैकअप लेने के बाद क्या स्थिति होती है, चलिए मैं दिखा दूं। कल हम लोगों ने लिया था सैमसंग का एक एमएमसी का G615 का। ये आपका फुल बैकअप है, जिसमें हमारा जो यूजर एरिया का साइज है 3.82 GB का है। तो ये हमारा एक्सक्लूड डंप हुआ। कितनी जीबी की एमएमसी थी ये? मात्र 32 GB की। ठीक है, अब क्या करना होता है? ये करने के बाद और सिक्योरिटी फाइल लेने के बाद, सिक्योरिटी फाइल कहाँ हमारी? यहाँ। ये हमारी सिक्योरिटी फाइल, ये दोनों फाइल लेने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इरेज करना है एमएमसी को। किस एमएमसी को? जो एमएमसी हमारी ऑलरेडी पार्टीशन नहीं हुई है, यानी पहले से पार्टीशन नहीं हुई है। उसका तरीका ही मैंने बताया था कि क्या तरीका है देखने का। अगर पार्टीशन कंप्लीटेड लिखा आता है, थोड़ा साउंड दिमाग नहीं तो, अगर क्या है उस केस में पार्टीशन पहले से कंप्लीटेड लिखा आ जाए, इसका मतलब हमारी एमएमसी की रिपार्टीशनिंग पहले से हो चुकी है। अब क्या है, वैसी एमएमसी की हम रिपार्टीशनिंग नहीं कर सकते। यहां पर मैंने बताया था
लेकिन जिसमें है उसके लिए है आपको कि सबसे पहले उसका डम सिक्योरिटी लें, इरेज करें एमएमसी को, यहां से इरेज करेंगे। जब आप इरेज करेंगे तो इसके सारे कंटेंट फाइल पार्टीशन इरेज हो जाएंगे। उसके बाद फैक्ट्री इरेज करेंगे, फैक्ट्री रीसेट करेंगे अपनी एमएमसी को, यहां से रीसेट करेंगे तो ये आपकी जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है उसे भी इरेज कर दी गई है, यानी जीरो लेवल से मूवी 9 की एमएमसी इरेज हो जाएगी। उसके बाद आपको करना ये होगा, यहां से एमएमसी पार्टीशनिंग टैब में जाना है, ईएमएमसी पार्टीशनिंग टैब में यहां पर। यहां जाने के बाद मैंने कल भी बताया था, इनहेंस्ड के जितने बॉक्सेस हैं दिख रहे हैं, GP 1 2 3 4 के साइज, उन पर टिक करना है। और राइट लेसन सेट के यूजर एरिया 1 2 3 4, इन पांच, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 बॉक्सेस पर आपने क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद राइट पार्टीशन सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जब आप ये डन कर लेंगे तो उसके बाद आपको हेल्थ चेक करना है, आपकी एमएमसी का हेल्थ। तो अगर वो पहले 30 से 40 या 90% कंज्यूम था तो वो कितना दिखाएगा अब, 0 to 10% दिखाने लग जाएगा। जब वो काम हो जाए उसके बाद डंप और सिक्योरिटी जो आपने लिया है उसे राइट कर देंगे। हम लोगों ने रीड करना सीखा, राइट कैसे करेंगे ये अभी जानेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद यूजर एरिया पार्ट में जाकर, स्पेशल टास्क में जाकर, फैक्ट्री रीसेट कर कर यूजर डेटा एंड रिसाइज रिलाइन पार्टीशन पे कर देना। अगर फैक्ट्री रीसेट में एरर आता है तो रिसाइज यूजर डेटा एंड रिलाइन पार्टीशन पे करेंगे, और अगर यूजर डेटा रिसाइज एंड रिलाइन पार्टीशन पे एरर आता है तो फैक्ट्री रीसेट करेंगे। दोनों बात एक ही, मैंने कल बताया था। ये बात हुई किसमें, जो अदर ब्रांड की एमएमसी हैं सैमसंग के अलावा। लेकिन जो सैमसंग की उनको कैसे करेंगे हेल्प के सही, तो यहां पर देखिए ये ब्रांड कौन सा है, सैमसंग। ठीक है। अब ये क्या है, सैमसंग ब्रांड की एमएमसी आपकी है। एक सेकंड। अब यहां पर ध्यान ये रखना आपने, चैट में क्या मैसेज है, सर ये पीडीएफ मिल सकती है, नहीं नहीं मिलेगी। सर ये क्लास क्या हो रहा है, टिक्का राम राय, सॉरी कौन है टिक्का राम राय जी। देखिए शायद मजाक आप हो रहा है। लोग, टिक्का राम राय जी, आवाज आ रही है आपको टिक्का राम? यदि आपको आवाज आ रही तो अनम्यूट करें आप माइक को अपना, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप, टिक्का राम। देखिए ये सॉफ्टवेयर की क्लास हो रही है, प्रोग्रामिंग की क्लास हो रही है। आप लोग ऑफर बैच में थे इसलिए आप लोगों को लेट से पता चल रहा होगा शायद ये चीजें। ये रेगुलर बैचेस जो हमारी होती है, जो कंटिन्यूअस ऑल इन वन पे हैं, उनके क्लासेस होती है। ऑफर क्लासेस में क्या होती है, वो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास दी जाती है। खैर, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना आप लोगों को भाई साहब, ध्यान ये रखना है कि जब आप काम करते हैं, यहाँ पर सैमसंग ब्रांड की इसमें उसका तरीका क्या है, तो सैमसंग में पहले जो आप, सैमसंग के अलावा जो ब्रांड की एमएमसी है, सेम वही तरीका पहले करना है। उसका डंप और सिक्योरिटी लेना है जो हम लोग पहले से कल ले चुके हैं। अब रीड एमएमसी FW करना है, और उसमें हैश की आएगा, उसे कॉपी करके सेव कर लेना है। इजी चिटैग में इसी चीज को हैश प्लस सीआईडी करते तब जाकर होता है। ये कैसे होगा मैं क्लास में दिखाऊंगा आगे। तो ये रीड एमएमसी FW जो है, हम लोगों ने किया है या नहीं ये बताइए पहले मुझे, आप लोग बताएं मुझे क्लास में। ये रीड एमएमसी FW हम लोगों ने इस एमएमसी का, जो ये एमएमसी अभी लगी है, इसका रीड एमएमसी FW किया है, फर्मवेयर रेट किया है, और साथ के साथ इसका हैश की रीड किया है या नहीं। ये सर ये किए हैं सर। चलिए ठीक है, यानी हमारा ये दो स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, एमएमसी को फैक्ट्री रीसेट कर कर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि कोई भी एमएमसी हो पहले उसे इरेज करें। ध्यान ये रखिएगा इसमें तीन चेंजेस होंगे। कितने चेंजेस होंगे, तीन। कौन कौन, पहला तो आपका सीआईडी चेंज हो जाएगा, ये जो सीआईडी नंबर है। दूसरा क्या होगा, अगर आरपीएम भी प्रोविजन काउंटर है, प्रोविजन काउंटर है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक बनाकर भी दिखा देता हूँ, वापस से उसको फिर कर दूंगा सही भी। प्रोविजन काउंटर है,
तो हम लोगों ने एक आरपीएमबी हेक्सा की कर लिया था, उस आरपीएमबी की से J7 मैक्स को कॉपी कर लेते हैं। इसी को कॉपी करना है और यहाँ पर की के अंदर जाकर इंटर कस्टम की में जाकर पेस्ट करना है, उसके बाद ओके कर देना है। अभी देखिए क्या है, ये ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम्ड। उसके बाद अब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। डन हो गया प्रोविजन। अब क्या आता है देखिए आर्मी में स्टेटस अपना क्या दे रहा है, प्रोविजन काउंटर नंबर 0 चेंज हो गया। अभी से काउंट नहीं किया लेकिन प्रोविजन यानी एक्टिव हो चुका है ये। ओके, तो अब तीन चेंजेस होंगे, पहला तो सीआईडी चेंज, दूसरा आपका आरपी में स्टेटस चेंज, और तीसरा आपका जो हेल्थ है एमएमसी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है भाई, एमएमसी का हेल्थ सही करना वो। फिलहाल इसका भी देखेंगे तो सही है। कल इश्यू दिखा रहा था। तो अब तरीका क्या है इसे सही करेंगे हमने। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बैकअप लेना डम सिक्योरिटी का, इसकी एफएफई फाइल रीड कर लेनी है, साथ के साथ हैश की भी, उसके बाद रीसेट कर कर अपडेट करना है। कहाँ से करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम इरेज करेंगे। देखिए अभी इरेज में ये आइटम दिख रहा है, यूजर एरिया पार्ट का आइटम दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये सारे चले जाएंगे इरेज के बाद। चलिए इरेज करते हैं, क्या बोल रहा है, ऑल द डिवाइस कंटेंट विल बी इरेज। डिवाइस के जितने भी कंटेंट है यानी जितनी भी पार्टीशन हो सही है क्या करेगा, इरेज कर देगा। क्या आप इसे करना चाहते हैं तो यस कर देंगे आप। जैसे ही आप यस करेंगे तो जितने भी इसके कंटेंट होंगे सारे क्या होंगे, इरेज हो जाएंगे। क्या क्या इरेज करेगा, boot1 boot2 की सारी फाइल और यूजर एरिया की जितनी फाइल रही। अब आइडेंटिफाई करते हैं और चेक करते हैं हम लोग। एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन चला गया, नहीं आ रहा। अब यूजर एरिया पार्ट अभी दिखाएगा क्योंकि सेटअप हमने रीजनरेट नहीं किया अभी। सेटअप हमने रीजनरेट नहीं किया अभी, जैसे ही रीजनरेट करेंगे तब उसके बाद हमें वो उसका खाली कर देगा। मतलब इसे जब क्लोज कर देंगे सेटअप को तो ये ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर। चलिए वो भी दिखाई देते हैं जब देख रहे हैं तो, फिर वरना कहेंगे सर आप कहें दिखा मुझे नहीं। वो भी देख लें आप लोग, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे चीजें कि हाँ रियली में ऐसा होता है या नहीं। सद्दाम हुसैन दफ्तर जी, ये लास्ट वार्निंग आपको है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं बीच बीच में कैमरा देखते रहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट अगर कैमरा ओपन है तो कहाँ ध्यान रखे हुए हैं। क्लॉक पे 24 मेगाहर्ट्ज आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ से। एंड्रॉइड कंफर्मेशन नहीं है, यूजर एरिया पार्ट देखेंगे तो खाली हो गया। हो गया खाली, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सारी कंटेंट इरेज हो चुकी है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो प्रोग्राम टैब में ही यहाँ पर इरेज के बाद फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। ये क्या करता है, डिवाइस के कंटेंट फाइल को तो इरेज करता है यानी boot1 boot2 को, साथ के साथ पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को भी इरेज करता है। जो इरेज नहीं करता वो फैक्ट्री रीसेट करता है। इसलिए इरेज के बाद फैक्ट्री सेट किया जाता है, एक सही तरीका है। यहां देखेंगे फैक्ट्री इरेज डन, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन डन, बूट बस को भी रिसेट किया और मूवी 9 की फैक्ट्री रिसेट जो इनहेंस टेक्नोलॉजी की होती है एमएमसी, उसे भी रिसेट कर दिया। अब आप एक और चेंजेस देखेंगे कि आपकी एमएमसी की जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है बताएंगे जरा सा मुझे। क्या दिखा रही है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर, 0x00। यानी इसका मिसमैच कर गया पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चलिए ये चीजें हम लोगों ने कर लिया। अब अपडेट करने के, तो अपडेट करने के दो ऑप्शन दिए, एक तो अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू से, एक प्रोग्राम टैब से। तो जो ओल्ड होते हैं उसको स्पेशल टास्क में यहां से करते हैं, और जो न्यू होते हैं उसको डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। तो ये कब का है भाई, 2017 का, यहां से कर सकते हैं हम। यहाँ पर आकर इमएमसी फुल रीसेट पर क्लिक करेंगे। क्या कह रहा है, यू आर अबाउट टू डंप एंड अपडेट इमएमसी फर्मवेयर। अगर आपने पहले से रखा है डंप और फर्मवेयर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंटेंट इसके इरेज हो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है ये, हम तो पहले से इरेज कर चुके हैं। क्योंकि ये जो टैब है ना, ये जो टैब है, ये टैब आपकी एमएमसी का क्या क्या काम करता है, रीड एमएमसी एफडब्ल्यू करता है, उसके अलावा रेड के बाद फैक्ट्री सेट करता है, उसके बाद अपडेट करता है। यानी ये तीन टैब वन क्लिक में करता है। तो ये पुराने वालों के लिए, नए वालों के लिए नहीं है।
यहाँ पर क्लिक करके इरेज कर देंगे। देखिए ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगे फिर। अब देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले आपके एमएमसी की रीड इंफॉर्मेशन देकर फर्मवेयर दिया दिया। ये चीजें हम लोगों ने कल देखा था, और साथ के साथ हैश की दिया जो रीड एमएमसी एफडब्ल्यू करता है। अब उसके बाद क्या करता है ये, बूट मोड पर जा रहा है ये। बूट मोड पर जा रहा है मतलब अब वहां से हमारे एमएमसी को अपडेट करने के लिए जा रहा है। यही बूट मोड पर एरर आ जाता है तो आपकी एमएमसी बूट पर रुक जाती है, जिसके वजह से 0 0 का एरर देता है और एमएमसी आपकी खराब हो जाती है। तो उसे भी आप सही कर सकते हैं, उसका भी तरीका है करने का। ठीक है, चलिए इसे बूट मोड पर अभी देखेंगे। क्या जी शुभम, परेशान करने के लिए आईडी देते हो? सिस्टम का तो हाल भी हाल है तुम्हारा जी। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप, बूट मोड डन है, प्रोग्राम से आईडी डन कर दिया। अभी तीन चेंजेस देखने को मिलेंगे। कितने चेंजेस? तीन। क्या क्या दिखने को मिलेंगे? एक तो हमारा सीआईडी चेंज रहेगा। अभी कितना है? 4E6 से लास्ट में देखिए, DE 9974E6। दूसरा, आरपीएमबी स्टेटस प्रोविजन काउंटर था, वो क्लीन हो जाएगा। और तीसरा आपका हेल्थ खराब था तो वो सही होगा। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं चेंजेस को। सीआईडी पहले क्या था? 74E6। अभी है क्या? चेंज हो गया। पहले क्या था? प्रोविजन काउंटर था आरपीएमबी स्टेटस। अभी क्या है? क्लीन हो गया। अब इसके बाद तीसरा क्या है भाई साहब? तो तीसरा है हेल्थ। तो अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये तो पहले से ठीक थी, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम रहा है 30 40 60 50, तो उसे नॉर्मल बना देगा। 0 से 10 ला देगा, नॉर्मल हो जाएगा वो। और सैमसंग की एमएमसी में ध्यान ये रखिएगा कि अगर ये हेल्थ दिखता है तो उसका मूवी एंड स्मार्ट रिपोर्ट भी नॉर्मल दिखना चाहिए। अगर ये एरर आता है तो ये वापस से सेटअप को रिस्टार्ट कीजिए, अच्छे से लगाकर वापस से चेक कीजिएगा। फिर भी रहता है, सिस्टम रिस्टार्ट कर दिए, दूसरे सिस्टम में भी देख लिए, तो इसका मतलब वो एमएमसी में हेल्थ का इशू है, जिसकी वजह से फोन चालू नहीं हो रहा है। ये सैमसंग में होता है। ठीक है। तो अब हमने देखा, अपने हेल्थ को चेक किया, ओके रहा, आरपीएम भी चेंज रहा और सीआईडी भी चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या है? डंप राइट और सिक्योरिटी राइट करना है। तो राइट करने के लिए यहाँ पर तीन तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो सिलेक्ट किया उसे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली क्या कर दीजिए, इसे राइट कर लीजिए। दूसरा तरीका है, डबल क्लिक कीजिए जहां आपने बैकअप लेके रखा है, वहां से EXD से XD फाइल या जो भी फाइल देते हैं वो ले लीजिए। तीसरा तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब उठा पटक। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपकी फाइल है, इसे लेकर ऐसे राइट करना हमने। ठीक है, तो ये राइट करने का तरीका तीन है। पहला यहां से सिलेक्ट करेंगे, दूसरा डबल क्लिक करके, और तीसरा ड्रैग एंड ड्रॉप उठाकर यहाँ रखने का। जब आपने ये डंप राइट करने के लिए दिया तो इसने एक प्रीलोडर फाइल इंफॉर्मेशन दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बता रहा है ये बताता है कि जो ये प्रीलोडर इसके अंदर है ना, ये किस 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 प्रीलोडर यानी किस किस एमएमसी को ये सेम प्रीलोडर लगता है। इसका मतलब आप यूं कहें कि ये जो एमएमसी का है, अगर ये एमएमसी खराब हो जाती है इस J7 Max में, तो दूसरी कौन सी एमएमसी लगा सकते हैं, तो यूएफआई ये बताता है। तो ये लिस्ट दिया है आपको कि एमएमसी प्लस LPDDR3 जो आप एमएमसी अभी लगाए हैं, इसके जगह पर RX 14 MB जो अभी लगा है आपका, देखिए प्रोडक्ट नेम, इसके जगह पर आप 64 MB वाला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। हाइनेक्स की एमएमसी है और सैमसंग की एमएमसी है, जिसका सीआईडी नंबर शुरू का 16, ये आपका मैच करना चाहिए। ये चीजें होती हैं सैमसंग सैमसंग हो या स्कैनिक्स कोई भी। तो ये यूएफआई में पता करते हैं, पता का चल जाता है जैसे राइट करने जाते हैं डंप को, तो वो बता देता है कि ये जो एमएमसी है इसमें और कौन सी कंपेटेबल एमएमसी लग सकती है। उसके बाद आपका काम होगा राइट कर देना। सिलेक्ट कर लिए हैं, राइट कर देना होगा। अब ये क्या करेगा? राइटिंग के लिए जाएगा। लेकिन
हो सकता है राइटिंग में एरर दे दे। क्यों? क्योंकि राइटिंग पार्टीशन जब ये करने जाता है तो अब जो एग्जैक्टली है ये यूएफआई का खोजता है। लेने के लिए तो ये इजी जेडा का डंप ले लेगा, लेकिन सॉकेट चेंज होने की वजह से ये कंपेटेबल ना भी बने। तो वैसे स्थिति में दिक्कत क्या होती है कि राइट करते समय फिर हमें मेन जो सॉकेट है उसकी सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कार्ड का स्टेटस ही ये भूल जाता है कि कौन सा कार्ड कनेक्ट है। और गौर करेंगे तो बॉक्स में देखिए रेड कलर का ब्लिंकिंग दिख रहा होगा, दिख रहा है? मतलब ये स्टेट अभी अनरिवर्स, मतलब कि नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं, बॉक्स केबल दोनों निकालते हैं, सेटअप को क्लोज करना है, रीट्राई करना होता है, कभी कभी सिस्टम रीस्टार्ट भी करना होता है, और कभी कभी आपको अपने सॉकेट लगाकर काम करना पड़ता है। हो रही है राइट, देखिए थोड़ी सी राइट हुई, फिर एरर आ रहा है। ये ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है ना कि जो सॉकेट इसके साथ कनेक्टेड है वो कंपेटेबल नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत देती है। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे आप, वैसे स्थिति में जो इसका पुनः यूएफआई का सॉकेट है उसको लगाकर फिर राइट करेंगे आप। ठीक है। चलिए सेम केस। ये कार्ड अननोन स्टेट पर है जिसके वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए मैंने कनेक्ट नहीं किया, अभी क्या बोला है, समथिंग विथड्रॉन, स्कैनिंग पिंस मेक श्योर ऑन ऑफिशियल अडेप्टर, पता है ना? इसको ऐसा लग रहा है जो आपने अडेप्टर यूज किया ये सही नहीं है, इसलिए हम राइट नहीं कर सकते। अभी क्या है, सबसे पहले इंसर्शन टेस्ट देख रहे हैं, तो अब हम देखिए कनेक्ट करते हैं। सेम चीज है। तो ये चीजें हैं जो आपको दिक्कतें देंगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब वो डंप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारे कॉन्टेक्ट कर दिए हमने, सिर्फ हम यूजर एरिया राइट करना चाह रहे हैं। क्या पॉसिबल है कर दे? तो देखिए चाहे आप बूट वन कर रहे हैं, बूट टू कर रहे हैं, यूजर सेक्शन कोई भी सेक्शन कर रहे हैं इसका, इसको पिंस चाहिए। पिंस जब चेक करता है राइटिंग के समय वो पिंस कंपेटेबल नहीं मिलता है, तो ये दिक्कतें आने लग जाती हैं, जिसके वजह से फिर हमारा राइट नहीं होता। तो वैसे स्थिति में क्या करना होता है, आपको अपने बीजीए सॉकेट को निकालना होता है और उसके मदद से आपको फिर काम करना रहता है। হাওয়ায় উড়িয়ে এসেছে রে ভাই, একদিকে একটা কানে ঢুকছে একটা কানে বেড়ায় চলে। হ্যাঁ আমার কেন विष्णु আইসো परमाणिक, দেখি। हमसे बात कर रहे हैं आप?
अब राइट हो गया राइट जी। क्या कनेक्ट किया मैंने? इसका सॉकेट यूएफआई का, ये देखिए अलग है ना? तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? जब पिंग करता है तो उसको वो चीज पता नहीं लग पाता है। अभी क्या है ना, सॉकेट में थोड़ा थोड़ा सा भी ढीला हो रहा है तो रीड नहीं कर पा, राइट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सॉकेट में, इसके पुराने सॉकेट में पिन जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। इसलिए एक समय के बाद आपको सॉकेट चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जी एक सॉकेट जो है वो कितने ईएमसी तक रिपेयर कर सकता है? देखिए फिलहाल सारी चीज डिपेंड पर यूजर्स पर है। अगर एक दिन में आप 10 एमएमसी करते हैं तो आराम से आप 1 साल चला सकते हैं उसको। लेकिन एक दिन में अगर 20-25 करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हर एमएमसी को साफ कर कर अच्छा अच्छे तरीके से लगाते हैं तो दिक्कतें नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर एमएमसी साफ करके नहीं लगाया आप, वैसे वहां पे किया तुरंत लगा दिए, तो वैसे केस में एमएमसी में धीरे 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 करके कालापन आता है। कालापन आने के बाद फिर एक समय के बाद वो हाल बेहाल हो ही जाता है। अभी कितना स्पीड दे रहा है? 8.87 समथिंग। अब इसने बोला 7 मिनट में आपका ये हम राइट कर कर देंगे। अब फिलहाल मुझे 7 मिनट तक तो ऐसे रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हिल भी रहा है और ये एरर देगा। हाँ, जो भी इसके बोल रहे ऊपर सही बोल रहे हैं। इसके ऊपर से टेप लगा के तो हम फिर से भी ये को बंद नहीं कर सकते सॉकेट को? लीजिए आपकी बात को मैं बीजीए को लगा ही देता हूँ, पकड़ भी लेता हूँ अंदर से बंद करके, शायद राइट कर दे आपके कहने से। नहीं सर, मैं अंदर से कह रहा हूँ कि अंदर से ईएमसी के ऊपर टेप लगाने के बाद। इसको दबा के भी रखेंगे अगर, तो भी वही हाल है। मैं ये कह रहा हूँ ईएमसी के ऊपर। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ कि एमएमसी को निकाल के जैसे रखते हैं तो हाथ की जगह पर हम टेप लगा के कर लें। आप कुछ भी कर सकते हैं, अडेप्टर खराब करने के लिए आप जो चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारे जो पैतरे अपनाए जाते हैं अडेप्टर खराब इसी में हमारे होते हैं। जैसे मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो ये अडेप्टर क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं। अब इसको आदत हो जाएगा, जब तक दबेगा नहीं तब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं अगर दिखा रहा हूं तो ये नहीं कि आप ऐसा करें, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेन मेन मतलब मकसद मेरा ये था कि अगर इससे राइट नहीं होता है तो दिमाग में आएगा ना भाई, तो सर काहे को दिलवाया मेरे को, आपने 10 साल फंसा दिया मेरा, है ना? तो ये दिमाग में बात रहना चाहिए। एक तरफ आइडेंटिफाई हो रहा है तो राइट करने के लिए क्या करना होगा फिर मुझे? यूएसबी तो सपोर्ट करेगा नहीं आपका, तो क्या करेंगे सर हम लोग? तो वैसे कंडीशन में ही आपको ये काम करना है। ठीक है। जी सर। अगर डायरेक्ट हम खराब करने लग गए तब तो हो गया। अब इसके बॉल्स को भी देख रहा हूँ, प्रॉपर बॉल है नहीं। तो घंटा ये बनने, मतलब कि घंटा ये बनेगा जब तक इसको क्लीन कर कर बॉल ना लग जाए। सर मेरा भी सेम आदत हो गया सर, ऐसे ही पकड़ के रुकना पड़ता है। हाँ वही कह रहे हैं कि ये एक समय के बाद खराब हो जाता है। अगर एक बार आपने इसको दे जी दिया आदत ना, एक बार भी, तो जी अब सर, आईसी, एक बार दे दिए थे, अब कंटिन्यू हो गया सर। अब इसलिए ऐसी फ्रेंड लेना होगा सर। आपको तो मैंने उसी दिन कहा राजू शर्मा ले जी लीजिए, सर। आपके लिए काम का जी चीज है। लेना है सर, ले लेते हैं। पटना आते हैं, एक दिन ले लेते हैं सर। आप ही शायद आ रहे थे पटना प्रैक्टिकल एग्जाम दिलवाने की इनका, मैडम का। कितना बेर गए हैं सर? अभी तक आ ही रहे हैं आप। आपके नजदीक नहीं गया, लेकिन कितना बार गए हैं सर। तो सर इलेक्ट्रो हम वाले है ना सर, पटना में इलेक्ट्रो वाले जो है, हम्म। उन्हीं से ले आते हैं सामान। क्या ओसामा भाई, क्या नाम है उनका, उन्हीं से लाते हैं। तो सर हमें अभी वेट कर लेना चाहिए कोई बॉक्स लेने के लिए, कि कौन सा बॉक्स सही बेस्ट रहेगा अब तक के लिए आगे? F64। S64 एरर आ गया। ये राइट नहीं होने दे रहा है यहाँ पे, पूरी एमएमसी फंस रही है। जब तक ये बनेगा नहीं राइट नहीं हो सकता। खैर, मेरा मेन जो मकसद था समझाने का वो कुछ और था। तो ये राइट करेंगे यहाँ पर, जब राइट कर लेंगे उसके बाद की चीजें हम बताते हैं आपको। अब यदि हमको इसके यूजर एरिया पार्ट, एक तो पार्ट ये था, दूसरा यूजर एरिया पार्ट को राइट करना है।
अब देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब हम राइट के लिए जा रहे हैं, अभी तो आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि मैंने ब्लैक आईसी फ्रेंड लगा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 जो है हमारा अभी है। तो यहाँ से भी आप अगर EXD CXD फाइल सिर्फ हमारी चली जाती है, सिर्फ EXD CXD भी, तो भी हमारा काम बन जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, डबल क्लिक कर कर सिर्फ अपनी EXD CSD वाली फाइल हम राइट करना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना हमको है। तो करना चाहिए इसने। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्या किया इसने, राइट कर दिया। अब एक और चीज देखेंगे, देखिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब इसके अंदर यूजर एरिया पार्ट हम राइट करने जा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि boot 1 boot 2 चला गया था, यूजर नहीं गया था। अब राइट करेंगे। राइट हो रहा है, हो रहा है ना राइट, राइट हो रहा है ना जी। हाँ ना, कुछ नहीं बता रहे, राइट हो रहा है ना। जी सर। अरे कहाँ राइट हो रहा है जी, राइट होता तो नीचे चलता ना, इलैप्स टाइम देता। हमने अडेप्टर कौन सा लगाया, ये कहाँ से राइट होने देगा ये। वो राइट होने की वजह ये है कि उसकी साइज कितनी थी, 512 बाइट। और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे मेमोरी के कॉन्फ़िगर करने के लिए है, उसके पार्टीशन को राइट करने के लिए नहीं, इसलिए वो राइट हुआ। इस स्थिति में जब तक हम उसका ओरिजिनल अडेप्टर ना दे दे भाई साहब, ये नहीं मानने वाला है। ठीक है। और ऊपर से थोड़ा हीट दे के फिर डाल के देखे ना, ये मेमसी को। वो तो मालूम है, हीट डाल के देखेंगे तो हो जाएगा। तो अब तक चालू हो जाता अपना काम। जाना होगा हमें, पता ना कौन है उधर अभी, बैठे हैं सर। क्या चाह रहे हो, छुट्टी करवाना मेरा। हाँ, गौरव, जी नहीं सर। लग तो रहा है ऐसा ही कुछ। खैर, कल हम लोग कोशिश करेंगे, ये जो इसका देखा मैंने डीसी में इसका जो जा रहा है, ये जो STC का फोन है 122 समथिंग जाकर वापस से 0 हो जा रहा है। तो मे बी MMC का इशू तो नहीं है, फ्लैश एक बार करके देखना होता, लेकिन इसका USB भी नहीं है जो हम फ्लैश करें। सो डायरेक्टली हम कल इसका MMC निकालेंगे और आप देखेंगे क्लास में क्या इशू है, MMC में था इशू है कि नहीं है, फोन डेड होने का वजह क्या, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये था स्टक था, लोगों पर आकर रीस्टार्ट हो रहा था। तो मैंने फ्लैश वगैरह नहीं किया था इसको, रखा हुआ था वैसे ही। तो सर मेरे वाले को क्या हुआ, वो जो रिकवरी में गया उसके बाद फ्लैश किया, वो लोगो बंद हो गया। अब दोबारा से फ्लैश हुआ तो लोगो पे ऑफ हो रहा है। हाँ, CPU रिवॉल्व खोज रहा है वो आपका, सही से नहीं हुआ CPU रिवॉल्व। CPU सीपीयू, रिवॉल्व किया आपने, सर सीपीयू तो रिवॉल्व किया ही नहीं है कभी इसको। आपने किया नहीं अभी तक। नहीं नहीं, इसको सीपीयू रिवॉल्व नहीं किया हुआ। अच्छा, CPU रिवॉल्व कर दीजिए, चालू हो जाएगा फोन आपका। तो उसके अलावा मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है ना। फिलहाल तो CPU रिवॉल्व है, सॉफ्टवेयर ये का कोई इशू नहीं है इसका। ईएमएमसी ओके है ना। इसमें MMC है ही नहीं तो ओके कैसे है, सर ये UFS यूएफएस, है। हाँ सर हाँ, यू। UFS ओके ही है, तभी तो राइट हो गई सही से। अगर UFS ओके नहीं होती ना तो फोन में लोगो भी नहीं दिखता वो। खैर ये थोड़ा हिल रहा है जी। अब नेक्स्ट चीज हम आपको बताते हैं, सिक्योरिटी राइट कर दिया, चलिए सिक्योरिटी राइट करने के बाद अगर इनकेस दूसरा कोई काम करते हैं, आगे का काम जो करना क्या है मैं बता दूं। आगे आपको करना जो होगा, ठीक है, अब जैसे Redmi Note 4 की MMC है, इसमें देखेंगे क्या है, डिवाइस पार्सनिंग पॉसिबल है। पॉसिबल है मतलब हम कर सकते हैं, अभी इसकी हेल्थ को रिपेयर कर सकते हैं। हेल्थ इसका देखते हैं। हेल्थ ठीक है, तो
ऐसे कंडीशन में कभी आपके पास इस प्रकार की एमएमसी आए 0 से 10, 10 से 20, तो वैसे प्रकार की एमएमसी तुरंत हेल्थ नहीं करे। कभी भी हेल्थ के लिए जाए तो कोई भी एक लेयर 30 क्रॉस कर जाए तब कीजिए, 30-40 हो जाए तब। डायरेक्टली करना उचित नहीं है। फ्लैश मारिए, फोन चालू करेगा इसमें। ठीक है, तो जो मेन पर्पस हमारा है उस बात का ध्यान ये रखना है कि कोई भी एमएमसी आप किसी भी ब्रांड का लगाते हैं। अब ये किसका है? हाइनिक्स का है। ठीक है, अब इसका यदि हम कंप्लीट डंप लेते हैं, कितनी जीबी की एमएमसी है भाई? तो ये हमारी है, यहाँ देखिए गौर से, 64 जीबी की है। अब ये क्या है? प्रोविजन काउंटर है। दिख रहा है ना? कितनी बार? 58,406, 58,406 टाइम्स ये प्रोग्राम, यानी फिंगरप्रिंट हुआ। नोट 4 में फिंगरप्रिंट आता था क्या? जी जी सर, आता सर। था। आता है सर। तो उसको इतनी बार काउंट किया गया है, सोचिए। अब आपको लग रहा होगा 58,000 बहुत ज्यादा है, 2 लाख तक जाते हैं। अगर एक नॉर्मल सा चीज, हम अपने फोन को एक दिन में कितना करते होंगे आप लोग फिंगरप्रिंट, कभी काउंट किया आप लोगों ने? कभी इधर भी काउंट चालीस किया आप पचास, लोगों ने? 40-50 बार होता होगा। बस 40-50? इससे ज्यादा मेरे हो को तो जाएगा नहीं सर। लगता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा होता है सर। नहीं, मैं ज्यादा नहीं देखता सर। चलिए, मेरा आप तो गौरव, गौरव का कम। मेरे हिसाब से जो मैं यूज करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद में भी 50 क्रॉस तो है। हाँ, बिलो 100 ही रहेगा लेकिन। यानी एक साल में एक मोटा मोटी मान के चले 3,500, यानी एक मिनिमम बोल रहे हैं 3.5 मिनिमम, एक साल में 3,500 आपका बनेगा। और नोट 4 जो रहा है, सोचिए कितना चला है। Xiaomi में सबसे ज्यादा जो चला है नोट 4 चला है। Redmi 6A से पहले भी सबसे ज्यादा अगर डिमांड में रहा है तो नोट 4 रहा है, जैसा मेरा नॉलेज इस पर कहता है। हर एक के हाथ में नोट 4 होना था, वैसा सीरीज था नोट 4 जब आया तो। रेडमी का सबसे बेहतर फोन था सर। तो उस हिसाब से इसने बोला है 58,000, तो हो सकता है कुछ ज्यादा नया फोन होगा, तो हम जैसे यूजर बहुत ज्यादा लगा दिए होंगे उंगली। मजा आता था कि क्लिक करो खुल रहा है, टच करो। उस समय जो नया नया अनुभव होता तो इंसान थोड़ा मजा ही लेता है फोन के साथ भी। तो वो चीजें होने की वजह से, तो इसमें फिलहाल प्रोविजन काउंटर है 58,406, यानी इतनी बार काउंट किया है इसको। ये ना आप इजी जेटैग में क्लीन कर सकते हैं, ना यूएफआई, ना मीपी टेस्टर, ना मेडूसा, ना निंजा। हाँ, अभी जो फ्लैश 64 में आया है उसमें ऐसा दावा किया गया है कि आप उस एमएमसी के आरपीएमबी को क्लीन कर सकते हैं बिना डेटा गवाए। यानी आपका डेटा भी नहीं जाएगा और का आरपीएमबी स्टेटस चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा आरपीएमबी एक तरह से, 0 भी नहीं। अब एक एक का देखा है मैंने, लेकिन एग्जैक्टली मतलब जब तक बोलते हैं ना एक एक हम खुद से ना कर ले तो थोड़ा यकीन नहीं हो पाता है। जैसे आप लोगों का है कि सर आपने तो बताया बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हम खुद से अनुभव ना ले लें कि हाँ, सच में जो आपने बताया वो काम करता है कि नहीं, तो फिर ये तो फिर पेचीदा हो गए थोड़ा सा, है ना? खैर, बहरहाल तो ये कुछ चीजें हैं, चाहे वो एमएमसी आपकी रिपार्चनिंग करने के तरीके हों या अपडेट के, बस यही तरीके हैं जो आप देखें। ये जो पीडीएफ या नोट है ये अभी नहीं मिलेगा, जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मिलेगा। अब यदि मान लीजिए हमको इस एमएमसी को क्या करना है? एंड्रॉइड फाइल राइट करना चाहते हैं। किसका है भाई? सैमसंग का है। आपने डम सिक्योरिटी सब राइट कर लिया, एंड्रॉइड फाइल राइट करना है, तो पिट फाइल आप ड्रॉप कर दें उस मॉडल का। क्या कर दें? पिट फाइल। G615 का देखते हैं है क्या। जी, G530 है सैमसंग का, और कुछ नहीं है जी।
चलो इसमें कोई भी फाइल राइट करके देखते हैं अपने को। ठीक है, सैमसंग का कोई और देखते हैं। ई ड्राइव में यहाँ है क्या? सर मान डाउनलोड होती है लीजिए क्या वो? डाउनलोड होती है? ये हमारी पिट फाइल है, ये ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद यूएफआई लाइट का इस्तेमाल होता है। क्या बोल रहे हैं गौरव आप? वो पीट फाइल जो है वो नेट से डाउनलोड करके डाल सकते हैं कैसा? पिट फाइल तो आप जो फ्लैश फाइल डाउनलोड किया उसी के अंदर को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा अपने फाइल को, सीएससी फाइल को 7 जिप से, तो पिट फाइल दे देगा आपको वो। वेयर इज माय यूएफआई लाइट? सर यूएफआई लाइट का कोई काम है कि नहीं है? मैं वही तो काम दिखा रहा था, यूएफआई लाइट का ही काम दिखा रहा था। पता नहीं कहाँ भागा हुआ है। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। ये हो गया, ले जाएंगे ना? कल हो गया है, जैसे रख दिया है वो, देखते हैं कल जाकर लेंगे। 100+ बंदे हैं ना? फिलहाल ये नजरों से ओझल है,
पता नहीं किधर को है, लेकिन नजरों से ओझल है। सर कल बताइएगा। तो उसका काम क्या रहता है, हमने देखा ही नहीं कैसा होता है। मैं इसलिए तो चाह रहा था कि आप लोग देख लेते काम क्या होता है, वो भी देख लेते। सर कल दिखाइएगा क्योंकि उसको जानना जरूरी भी है सर, हमको भी, कारण कि बहुत दिन से फेकल है। चलिए, मिल गया। देखिए, सबसे पहला आपका काम होगा, क्या चीज देख लीजिए। ये जो एमएमसी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए इस सॉकेट में। कौन सा सॉकेट? जो आपका यूएफआई का सॉकेट है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं इधर को। इसमें यही तो परेशानी है कि जल्दी सॉकेट में आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। चलिए खैर, तरीका क्या है हम बता दें आप लोगों को। सबसे पहला आपका काम होगा, अपनी ये जो सेटअप है, जो चल रही है, इस सेटअप को आपको रन करना है। पहले क्लोज कर दूं मैं, शुरू से जाने। चलिए, सबसे पहला तरीका क्या है जान लीजिए। आप अपने यूएफआई लाइट जो आपका है, यदि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए, ये तीन चीज आपके सामने रखा मैंने। ठीक है, यूएफआई लाइट, बॉक्स और सॉकेट। इसको अभी नीचे रखेंगे यूएफआई लाइट को। सबसे पहला आपका काम है बॉक्स को कनेक्ट करना, पहला काम। ठीक है, बॉक्स कनेक्ट होने के बाद आपको दूसरा काम है, यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स को राइट क्लिक कर कर क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अब यहाँ पर ये जब सेटअप ओपन हो जाए, तो उसके बाद आपका काम है अपनी एमएमसी को यहाँ पर कनेक्ट करना है, और कनेक्ट कर कर आइडेंटिफाई करना है। तीसरा स्टेप, आइडेंटिफाई होने के बाद चौथा स्टेप आपको क्या करना है, इस एमएमसी को, यहाँ पे देखेंगे सारा डेटा दिख रहा है, कहाँ गए, सॉरी, यहाँ पर जाएंगे। अब फ्लैश फाइल अपना सिलेक्ट करना है यहाँ से सैमसंग में जाकर। अच्छा, ये एमएमसी तो मीडियाटेक उसकी है, सॉरी, ये थी हमारी। वापस आइडेंटिफाई करते अपने ऐसी को। ठीक है, अब हम इस पर फ्लैश करना चाहते हैं, तो यहाँ से सैमसंग, मीडियाटेक, क्वालकॉम, जो भी आपका ब्रांड लिस्ट है, वो जाएंगे और अपने सैमसंग में सीएससी फाइल जो होती है उसे अनजिप करेंगे। उसके अंदर आपको दिखेगी आपकी क्या, पिट फाइल, वो ले लेंगे।
अब यहां तक काम हो गया। अब इस सॉकेट को, जो बीजीए सॉकेट, इसे निकाल देंगे, निकाल देंगे। अब आपको ये जो यूएफआई लाइट है, ये इस सॉकेट यानी बीजीए सॉकेट के पीछे ऐसे लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद अब आपको डायरेक्टली ये सिस्टम में कनेक्ट करना है। कहाँ? अपने लैपटॉप में। ये देखिए हमारे यहाँ पर है। इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगा तो इंटरफेस देखिएगा चेंज हो जाएगा वो। अच्छा, सब हिल गया, सॉरी। अभी जो यूएफआई लाइट लगेगा उसमें ये देखना है, उसमें ब्लिंक होना चाहिए। ब्लिंक होगा, यहाँ पे इंटरफेस देखिएगा चेंज करेगा ये। अभी वहां पे लाइट जल रही है, देखिए यहाँ पर ब्लिंकिंग होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वीसीसी, वीसीसी क्यू, क्लॉक, बस विड्थ में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें जो यूएफआई लाइट हम लगा रहे हैं उसको ठीक करना है। चेंज हो गया, देखिए वीसीसी करंट लिमिट आ गया, मैक्सिमम क्लॉक आ गया। चेंज हो गया ये सर जी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर राइट कर देना है, बशर्ते कि एमएमसी सही से लगाओ। इसमें एमएमसी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, कार्ड को इनिशियलाइज करने में थोड़ी दिक्कत इसको हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत इसमें यह है कि ये जो सॉकेट को जब रीड करने जा रही है तो थोड़ा कार्ड हिल भी रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें। ये चेंज होना चाहिए। हाँ, जो हेडफोन वाला अपना है वो निकाला है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है वहाँ पे कनेक्टिविटी में। चलिए, ये अभी जो दिक्कत हो रही है वो आपकी यहाँ से दिक्कत हो रही है। अब वो देखिए डायरेक्टली ये हमारा काम करेगा, डिटेक्ट कर लिया है, ऐसा एरर आता है फॉर्मेट करने का। यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट आपने राइट पर क्लिक कर देना है। अब ये नॉट नो एमएमसी कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, ये चेंज हो गया है चूंकि बस विड्थ। तो यहाँ पर एक बार रिकनेक्ट कर देंगे सॉकेट को। तरीका क्या है, पहले अपने यूएफआई बॉक्स को पहले कनेक्ट करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चालू कर लेना है, सॉकेट लगाना है बीजीए सॉकेट से, आइडेंटिफाई कर लेना, फाइल सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद अपने बॉक्स का जो सॉकेट लगा था बीजीए उसे रिमूव करना है और उसको फिर कनेक्ट करना है आपके बीजीए सॉकेट के साथ यूएफआई लाइट को, और यूएफआई लाइट को फिर कनेक्ट करेंगे आप अपने सिस्टम में। सर तो मेन इसका वर्क क्या है, फ्लैशिंग के लिए है कि क्या है? बेसिकली यूएसबी फ्लैश करवाने के लिए अपने एमएमसी के ऊपर। कोई भी सीपीयू हो जाएगा सर? हाँ, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, यूनिसॉक, एक्सिनोस। ये बंद हो गया। बस खैर, जो मेन पर्पस था मेरा दिखाने का वो यही था कि इसको आप इस तरीके से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपको यूएफआई लाइट का फिर इस्तेमाल करना। तो सर मोबाइल कोशिश जो करूंगा कि जो आपकी ये म्यूजिकल मैं जो निकालूंगा इसको निकाल के मैं रखूंगा, उसको जब दिखाऊंगा तो अगर वो डिटेक्ट करेगी डायरेक्ट सॉकेट के अंदर ना, तो मैं डायरेक्ट उसी में दिखाकर आपका काम करके दूंगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कल आपको हम यूएफआई सही तरीके से दिखा पाए। ठीक है, जी सर। इन्हें कोई सवाल? सर ये फॉर्मेट का जो ऑप्शन आ रहा है, नहीं, इसमें कुछ ये नहीं करना है, ये कैंसिल फॉर्मेट कुछ नहीं करना है। आपने वहां पर छोड़ देना उसको एज इट इज। फॉर्मेट कीजिएगा तो जो भी मेमोरी कार्ड जो आपका एक तरह से मेमोरी कार्ड में फॉर्मेट करते हैं वो ऑप्शन आता है, तो एमएमसी में जो भी डेटा रहेगा वो उसको इरेज कर देगा, इसलिए नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट अपना काम राइट करना है हमको, अपना फाइल को फाइल राइट करेंगे और बाहर की तरफ निकल आएंगे। उसके बाद नॉर्मल एमएमसी को सॉकेट लगाएंगे और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन देगा। अगर इनकेस नहीं देता तो वो मॉडल या फाइल लाइट से भी सपोर्ट नहीं किया है, वैसे स्थिति में फिर फ्लैश करना यूएसबी से, तब जाके फोन चालू होगा, तब हमारा एक काबिल बनेगा काम करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय एवरीवन।